नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं के जो ईयरली एग्जामिनेशन होने वाले हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर जो है आपके अंग्रेजी विषय का एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कक्षा 9वीं के अंग्रेजी विषय के वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि कक्षा 9वीं के दोस्तों आपको जो पेपर है वह सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। यहाँ पर आपके सेक्शन ए दिया गया है जिसमें आपको जो एक पैसेज दिया गया है, द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। इट इज़ अ स्ट्रेंज लुकिंग एनिमल विथ इट्स थिक लेग्स, large hanging ears, small tail, little eyes, long white tusk and above all। तो ये पूरा एनिमल के रिगार्डिंग एक पूरा पैसेज दिया गया है जिसमें आपको प्रश्न पूछे गए 10 क्वेश्चंस। तो इसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, कुछ नहीं करना, बस देखा देख नकल करना। तो यहाँ पर देखिएगा, रीड द पैसेज गिवन अबव एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर आप आंसर बताना। देखिएगा, द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इज, क्या एनिमल है तो सिंपली किसके बारे में दे रखा है, स्ट्रॉन्गेस्ट दोस्तों द एलिफेंट के बारे में। तो एलिफेंट है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एलिफेंट है। बस बहुत सिंपल प्रश्न है, देखा देख नकल करना, ठीक है ना। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर ये पूरे प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से पैसेज के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, वह भी इसी पैसेज से, यानी कि एक अलग पैसेज दिया गया। यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने जो दूसरा प्रश्न दिया गया वह भी एक पैसेज से संबंधित है। देखिए, जैसे कि जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया राजस्थान स्टेट। तो यहाँ पर जो है राजस्थान की जो कैपिटल जयपुर के बारे में पैसेज पूछा गया है। तो इस पैसेज को भी आप आसानी से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप दोस्तों जयपुर देखिएगा, द पेरिस ऑफ इंडिया। तो भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको आंसर करना रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 सवाल आपको यहाँ पर देखिए ये पूछे गए हैं। जैसे कि देखिएगा, यहाँ ऑपोजिट बताना है, मैनी यानी बहुत सारे और सेवरल यानी कि बहुत सारे का ऑपोजिट क्या बताया गया, कम है, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर पैसेज का फाइंड द वर्ड, इसका मतलब निकालना है, विच इज़ रिलेटेड टू पास्ट यानी कि भूतकाल से संबंधित आपको बताना है। उसी प्रकार यानी कि बहुत सारे से संबंधित आपको बताना रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर सवाल पूछा गया है सेक्शन बी, जिसमें देखिएगा, यू आर अशोक या आशा, योर ब्रदर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट वीक, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम या हर इन द मैरिज। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। या फिर दोस्तों ये अथवा में दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा, यू आर मोहित मनीषा कैप्टन ऑफ योर स्कूल खो टीम, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर द परमिशन टू प्ले अ फ्रेंडली मैच विथ खो टीम ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर। यहाँ पर जो परमिशन के रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन लिखना रहेगा। तो एप्लीकेशन एंड लेटर में से दोनों में से एक करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने सवाल पूछा गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों 3 देखिए, यहाँ पर देखिएगा, राइट एन ईमेल ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ योर स्कूल ऑफ योर प्रिंसिपल ओवर द नॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन इंग्लिश एंड मैथ। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 3 है, तीनों में से एक करना है दोस्तों। या तो आप ये कर ले, लेटर कर ले, ठीक है, या तो आपको लेटर करना है, या फिर आपको एप्लीकेशन करना है, या फिर आपको ईमेल लिखना है। तो ईमेल में कुछ नहीं, बस फॉर्मेट याद कर लो, 2cc BCC वाला, और यहाँ पर आप जो है ईमेल आईडी वगैरह लिखनी है, आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चौथा सवाल पूछा गया, जिसमें यहाँ पर देखिएगा, प्रिपेयर ए स्पीच टू बी डिलीवर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। यहाँ पर आपको लिखना है, स्पीच लिखना है, ठीक है, रिपब्लिक डे पर जो बोली जाएगी, ठीक है, डिलीवर करनी है। 7 नंबर का यहाँ पर जो है आउटलाइन भी दे रखा है, जिसकी मदद से आप आसानी से लिख सकते हैं। दोस्तों क्लास 9 के ईयरली पेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल ओपन करें और गूगल पर आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर। studymandir.com आपको जो गूगल पर लिखना है, यहाँ पर कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में यहाँ पर अथवा वाला सवाल पूछा गया, जिसमें देखिएगा, राइट अ डिबेट इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स अगेंस्ट द मोशन। यहाँ पर आपको डिबेट जो है वो ये लिखना रहेगा। देखिएगा, टेलीविजन इज एडवेंचर्स, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन, ये आउटलाइन दे रही है जिसकी मदद से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, राइट अ स्टोरी यूज इन द गिवन आउटलाइन, स्टोरी लिखनी है, दोनों में से एक करनी है। और यू आर देखिएगा, यू आर ए टीचर प्रकाश, टीचर प्रकाश इज हैबिचुअली लेट कमर स्टूडेंट, यानी जो आप टीचर हैं, और प्रकाश, ये दोस्तों प्रकाश यहाँ पर लिखना था प्रकाश इज ए हैबिचुअली लेट कमर्स, जो एक लेट कमर है
स्टूडेंट राइट यहाँ पर डायलॉग लिखना है, ठीक है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम गिवन आउटलाइंस हिंट्स। और यहाँ पर दोस्तों आप टीचर हैं और जो प्रकाश है वह जो है लेट आता है, तो आप एक डायलॉग लिखना है। उसके बाद में सेक्शन सी पूछा गया है दोस्तों, जिसमें आपको ग्रामेटिकल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सवाल किसके पूछे गए, ग्रामर से संबंधित सवाल पूछे गए। तो यहाँ देखिएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द टेबल इज मेड। तो दोस्तों यहाँ पर जो है द टेबल इज मेड, यहाँ पर आपको बतानी है प्रेपोजिशन। तो टेबल दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको बतानी है टेबल इज मेड ऑफ वुड, इसके अंदर यहाँ पर जो है वुड भर देंगे एंड ऑफ भर देंगे। द बेगर वाज सिटिंग, तो दोस्तों जो बेगर है वह ब्रिज के दोस्तों कहाँ पर सिट कर रहा था, तो यहाँ पर दोस्तों ब्रिज के ऊपर बैठा था। तो यहाँ पर अपॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, व्हेन आई कम, ठीक है, व्हेन आई केम, जब मैं आया, योर डॉक्टर बार्क्ड एट मी, यानी कि भौंका, तो बार्क्ड एट मी इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा, द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी। दोस्तों यहाँ पर दो लोग, देखिए रवि और राधा है, दो लोगों के बीच में क्या आता है, बिटवीन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। एमंग का यूज होता है जब दो से क्या आया है दोस्तों, दो से अधिक हो तब एमंग का यूज होंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों दो व्यक्ति हो ना तब हम बिटवीन का यूज करेंगे। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, मे आई कम, तो मे आई कम इन, ये यहाँ पर आएगा, जो आप डेली सेंटेंस को यूज करते हो इन आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, यूज प्रॉपर डिटर्मिनस, यहाँ पर जो आपको जो है डिटर्मिनस का यूज करना है। देखिएगा, रस्किन बॉन्ड, यहाँ पर लिखना है आर्टिकल भरना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एंग्लो, तो यहाँ पर जो है इसमें क्या आ जाएगा, एन आर्टिकल का यूज हो जाएगा। फिर देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर होस्ट द फ्लैग, फ्लैग करते हैं दोस्तों रेड फोर्ट, तो ये लाल किला है दोस्तों, तो यहाँ पर द का यूज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, ही ड्रिंक मिल्क दैट वाज, देखिएगा उसने पिया, क्या पिया, दूध पिया जो पूरे, यानी कि जो जो पूरा गिलास में था ना पूरा पी लिया। तो यानी दोस्तों मिल्क क्या है, ये यहाँ पर एक दोस्तों अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए क्या आता है, लिटिल आता है, ठीक है। क्या आता है दोस्तों, लिटिल आता है, लेकिन यहाँ पर लिटिल आएगा, अ लिटिल आएगा, द लिटिल, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, फ्यू तो आएगा नहीं। यहाँ पर जो पूरा जो वाटर का जो यानी कि पूरा मिल्क उन्होंने पी लिया, तो इसमें आएगा द लिटिल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देयर इज मिल्क इन द ग्लास, यहाँ मिल्क है, तो मिल्क है तो अनकाउंटेबल है, तो फ्यू आएगा नहीं। यहाँ पर देखिएगा, देयर इज कुछ मिल्क है, ठीक है, तो यहाँ पर देयर इज सम का यूज़ कर देंगे। आई गेव द बेगर, मैंने बेगर को दिए, क्या दिए, यानी कि भिखारी को दिए, रुपीज़ आई हैड, मेरे पास जो पैसे थे वह दिए। तो यहाँ पर दोस्तों कितने थे, रुपीज़ दोस्तों जितने भी पैसे से, आई हैड का मतलब है जितने पैसे से सारे पैसे दे दिए, तो द फ्यू का यूज़ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि लिटिल और अ लिटिल आएगा नहीं, क्योंकि रुपीज़ यहाँ पर जो है इसमें लिख देंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपको दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है भरना रहेगा। देखिएगा, अ स्टार की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बी वर्ब भरना, ठीक है ना। अ स्टार, तो यहाँ स्टार क्या आ जाएगा दोस्तों, इज आ जाएगा, ठीक, स्टार इज वेरी ब्राइट, बहुत चमकीला है। और यहाँ स्टार्स है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टार, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, आर आ जाएगा। नेक्स्ट, यू एंड आई, तुम और मैं, क्या दोस्तों, फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड है, तो यहाँ पर आर का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट, मैनी बॉयज़, बहुत सारे बॉयज़, मैनी बॉयज़ है, इसका मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ मैनी बॉयज़ है और यहाँ मैनी ए बॉयज़ है, तो यहाँ मैनी बॉयज़ है, इसका मतलब कर देंगे हैव, ठीक है। और यहाँ पर मैनी अ बॉय है, एक व्यक्ति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। डिड आ गया, तो डिड के बाद में क्या आएगा, डिड यू गो टू स्कूल, तो यहाँ पर दोस्तों डिड वेंट कैसे आएगा, तो डिड के बाद, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ गई, तो यहाँ पर गो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही मी अ येस्टरडे पेन, येस्टरडे दोस्तों, येस्टरडे मतलब ये जो पास्ट सिंपल टेंस को यानी कि शो कर रहा है, तो पास्ट सिंपल टेंस में आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, गेव आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एप्पल, ईट एन एप्पल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डज ही ईट एन एप्पल, क्या वह एप्पल खाता है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, डज का यूज़ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आई मैंगो बिफोर, देखो बिफोर आ गया, बिफोर का नियम मैंने पढ़ा था, बिफोर आता ना, तो अगर आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ देखो, यहाँ वेंट आ गया सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड कहाँ पर दे रखा, देखिए हैड ईटन, तो यहाँ पर हैड ईटन, ठीक है। यानी आई हैड ईटन मैंगोस बिफोर माई फादर वेंट टू ऑफिस, जब मेरे पिताजी ऑफिस गए उससे पहले मैंने मैंगो खा लिया था। फिर यहाँ पर देखिएगा, ये सेंटेंस है, देखिएगा यहाँ पर ही 2 आवर्स लास्ट नाइट, तो यहाँ देखो लास्ट नाइट है, पिछली रात से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर देखो हैज़ बीन स्टडिंग, वह यहाँ पर दोस्तों फॉर 2 आवर्स, ये दोस्त समय दे रखा ना, तो समय के बाद यहाँ पर आपको जो है इसमें आना चाहिए, तो हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो बाद 2 घंटे से, सिंस कैसे आएगा, सिंस के साथ यहाँ पर जो है ये जो है घंटे नहीं आते, ठीक है, फिक्स नहीं है ना, तो यहाँ पर दोस्तों हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स लास्ट नाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों
सेक्शन डी दिया गया है जिसमें रीड द पैसेज, फिर से पैसेज दिए गए हैं, इसी पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद आंसर आपको करने रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये पैसेज है, इसे आसानी से पढ़े, डेफिनेटली आंसर प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक सवाल आपको पूछे गए हैं पैसे से संबंधित, इनका आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, यहाँ पर आप कर सकते हैं डेफिनेटली आंसर। उसके बाद आंसर इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, 20 से 30 वर्ड में आंसर ना दोस्तों, कोई दो करने, 4 में से कोई भी 2 सवाल आप करने रहेंगे, ठीक है ना। और आपको जैसे कि यहाँ पर देखिए, हाउ कैन यू से मेरीना दोस्तों शारापोवा इज़ रशियन एज वेल एज अमेरिकन, रीच फॉर टॉप। यहाँ पर देखिए पैकिंग से सवाल पूछे गए, 4 में से 2 देना। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एनीवन, दोनों में से कोई एक सवाल आपको करना रहेगा, ठीक है ना, ये भी आपका 5 नंबर का होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर स्टेंजा दे रखा है, जिसे पढ़ना होगा तो स्टेंजा को, तो यहाँ पर जो स्टेंजा है, यहाँ पर इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। स्टेंजा यहाँ पर लिखना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस पे लिखना है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट आपको पूछेगा, तो यहाँ पर क्या लिखना रहेगा दोस्तों, रेफरेंस लिखना है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से करना रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको सवाल दोस्तों पूछे गए हैं ये वाले अपने, जिसमें आंसर एनी 2, कोई भी 2 लिखना है, 4 में से यहाँ पर 2 करने रहेंगे, ठीक है। ये सारे किताब वाले सवाल हैं। फिर आंसर आपके एनी 2, यहाँ पर भी आपको 4 में से 2 सवाल आपको करने हैं। उसके बाद एनी 1, यानी दोस्तों 2 में से 1 सवाल आपको करना रहेगा। द लास्ट लीव, द लॉस्ट थिंग्स, इस प्रकार से आपका पेपर होने वाला है। अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है दोस्तों। अब जो आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर होते हैं वह हर जिले के अलग अलग पेपर आते हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना कि यही पेपर आएगा एग्जाम में, इसको रट लेंगे तो ये हमारा पेपर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका, आप इसे एक मॉडल पेपर की माने, ठीक है। पेपर आपका इसी टाइप का आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं आने, ये नहीं आने वाला, ठीक है ना। इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये पेपर सेम टू सेम आए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।